अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। और हमने यहाँ पे सुबह-सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो जी हम यहाँ पे अनाज को धो रहे हैं। और तो ये हमने 2-3 कट्टे हैं और जो कि हम इनको धो रहे हैं। तो किस लिए धो रहे हैं तो वो भी हम आपको बताएँगे। तो हम ईद से पहले-पहले ही इसको धो लेते हैं। अभी है हमारे पास आटा, लेकिन ये है कि हम अपनी फ़सल उठाने में लग जाएँगे। टाइम बहुत वैसा होता है कि फ़सल में दिन रात खेत में, रात डूबी दिन को भी खेत में ही होते हैं। तो इस वजह से हम पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं लकड़ियाँ के और अनाज का, आटा वगैरह का पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे छत को धोया है, पहले कई दफ़ा धोया 2-3 बार। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया ना, तो इसको मैं वाइपर से सोख रही हूँ। तो इससे मैं वाइपर से कर रही हूँ कि ये जल्दी से सूख जाए। और वहाँ पे हमने अनाज को खाट पर, चारपाई पर पटका हुआ था, क्योंकि इतने वो निचड़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लाने लगे हैं और इसको मैं फैला रही हूँ पतला-पतला, क्योंकि ये पतला रहेगा जितना, इतनी जल्दी ही ये सूखेगा। और अभी धूप स्टार्ट नहीं हुई है, धूप निकली नहीं है अभी। फ़िलहाल तो बादल की सी धूप है, जो कि बहुत ही कम धूप है। तो यहाँ पे धूप अभी बिल्कुल धीरे-धीरे निकल रही है, तो ये सूख जाएगा। लेकिन आजकल बादल हो रहे हैं ना, तो ऐसी धूप होती है। और मैंने कि ये फिर 1 दिन में तो ये सूखेगा नहीं, 2 दिन में सूख जाएगा। तो उसके बाद में हम वहाँ से फ़ारिग होकर फिर यहाँ पर हम कंबलों को धोने लगे हैं। जो घर के सारे कंबल हैं, तो इनको हम यहाँ पे धो रहे हैं कि कुछ तो काम होगा। अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा रोज़ा नहीं लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और ठंड का मौसम था अभी सुबह-सुबह। तो हम की सफाइयों में लग रहे हैं। धीरे-धीरे हमने कुछ ना कुछ सफाई ऐसे ही की। और यहाँ पे अनाज सूख गया है, ये था 2 बजे का टाइम। तो 2 बजे से बाद में अब हम इसको इकट्ठे करेंगे। और आंधी का मौसम हो रहा है, आंधी जैसे आंधी आने वाली हो। तो इन दिनों में तो आंधियाँ आती ही हैं और बादल भी होते रहते हैं, तो बस ऐसा ही डर होता है। तो अब यहाँ पे कोई धूप वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको अब मैं सकेर लेती हूँ, मतलब कि इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मैंने लिया वाइपर को, कि हाथों से पहले करने लगी थी, हाथों से इतना अच्छा हुआ नहीं था। तो मेरे साथ में ही सारा है और इसकी दादी सो रही थी, तो मेरे साथ में सारा गई, मम्मी मैं तुम्हारे साथ में करवाऊँगी। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा कैडी है और हर काम में मेरे साथ चलती है, सबके साथ चलती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि ये करने का मूड नहीं होता। कर फिर इसको हम इकट्ठा कर कर, यहाँ पे बादल का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी आने वाली है आंधी। तो बस जल्दी से जल्दी इसको हम सकेर रहे हैं। और अभी हम सोकर ही बस खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद में काम हमने करना है, वो घर का काम है। तो जी यहाँ पे इसको हम इकट्ठा कर कर कट्टे या बोरी वगैरह में रख लेंगे और फिर दूसरे दिन इसको फिर ऐसे ही फैलाएंगे। तो जी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर बिरयानी आई हुई है, किसी ने खैरात की थी। तो आजकल खैरात होती रहती हैं, तो वहीं से हमारे पे 2-3 पॉलीथीन आई हुई हैं। जी यहाँ पे मैं मुर्गा आए थे, तो मुर्गा के लिए यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर इसका पेस्ट मिक्सी में ग्राइंडर करूँगी। और यहाँ पे गोश्त वगैरह मैंने काट लिया है, मसाला मैंने सिलौटे पे पीस लिया है, तो वो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। और मैंने बाहर के चूल्हे पे यहाँ पे चढ़ा दिया पकाने के लिए। तो मेरा भी ऑयल हो रहा है और यहाँ पे समायरा खेल रही है। समायरा को हम बांध देते हैं बिल्कुल डोरी से, जो कि ये ज़्यादा दूर तक ना जाए, ये सीढ़ियों तक ना जाए। कम दायरे में ये घूमती है और इसका ऐसा ही डर होता है। तो जी यहाँ पे मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली है, तो इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो उसके बाद में जो मैंने पिसा हुआ ये पेस्ट है, जो ग्राइंडर किया था, इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो लहसुन को भी मैं बस उसी के साथ में करती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है उस पर, गैस पर। तो इतने पानी पक जाएगा तो इसके बाद में इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी ग्रेवी जो भी थी, मसाले वगैरह भी मैंने सब डाल दिए। देखो यहाँ पे देखो समायरा को यहाँ पे ठेठियों पर अक्सर कर लटकी रहती है। ए सुमो, क्या कर रही है? क्या कर रहा है? ओए ठेठी चला रही है। पानी नहाएगी, नहाएगी पानी। आजा, ओए लग जाएगी। आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा, जल्दी से आजा, भागो 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 भागो। आजा आजा आजा, ओए आजा आजा, जल्दी आजा, भाग क्या।
कहाँ जा रही है? सुबह जाएगी। इधर चल, इधर। आज में जाएगी। पानी पिएगो, पानी। पानी। तो इधर मेरी यहाँ पे सब्जी बन रही, तो यहाँ पे सुमायरा भी डोल रही है, और ये मेरी बेस बिल्कुल बन चुकी है मसाला। तो इसमें फिर पानी को डालूंगी जो मैंने वहाँ पे पकने के लिए गैस पर रखा था। और सुमायरा का यही डर होता है, इसको रस्सी से फिर वहाँ पर बांध देती है, कभी कहीं पर बांध देती है, बस वहीं पर ये टोलती रहती है। और सुमायरा का ना इतना वो होता है कि ठेंटियों पर अक्सर कर जाया करती है, और ठेंटियों पर कभी कभार तो ये बिल्कुल वो बीड़ मक्खी होती है, जो माहौल मक्खी होती है, वो भी लगी हुई होती है। तो जी यहाँ पे मैं पीस रही हूँ जीरा मसाला। तो ये था गरम मसाला, जीरा और लहसुन मैं डालती हूँ, और इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालती हूँ क्योंकि ये खाते नहीं हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही हैं। तो रोटियाँ बनते बनते इतने में ही फिर हो जाता है और इफ्तारी का टाइम। तो रोज़ा खुलने वाले था, तो उससे 20-30 मिनट पहले ही शहरत अपने पानी बनाने लगती है। तो यहाँ पे उसने पानी बनाने के लिए एक वो दूध की लस्सी बनाती है, यहाँ पे रूअफ़ज़ा। तो इसी साथ ही साथ में मैं इसको बताती रहती हूँ, और ये यहाँ पे बेचारी बना लेती है। और नीचे इसकी दादी है, वो भैंसों को संभालती है। तो वो भैंसों को संभालती है, तो वहाँ से वो बांध कर फिर ऊपर आ जाती है, और फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो जी मैं यहाँ पे अपने बेडरूम में यहाँ पे रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ, और बिरयानी है, और दूध की लस्सी है, और रूअफ़ज़ा है। तो साथ ही में समायरा मेरे साथ में दूध पीने के लिए बैठ जाती है। तो फिर रोज़ा ऐसे ही खुलता है, तो अपने एक हाथ से रोज़ा इफ्तियार कर लेती हूँ, तो और समायरा को दूध पिला देती हूँ। तो यह है ईशा का वक्त, ईशा से बाद का वक्त। तो समायरा को दोबारा से बस यहाँ पे मैंने दूधी को लगा दिया है, तो दूधी में मैंने इसके लिए दूध पिला देती हूँ। तो यहाँ पे ये बस बातें कर रही है। मेरी प्यारी सी गुड्डू। मुकुल मुकुल मैं उम्मीद करते हैं ठीक होंगे इंशाल्लाह। देखो मेरी मिर्ची चाहिए, कैसी लगी आपको मेरी मिर्ची? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो मेरी बहन शंभू 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 शंभू। हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं? बाय। ये तो लोग The next day. तो अस्सलाम वालेकुम जी, यह है दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं सुबह फिर से लग गई हूँ। तो 8 बज रहे हैं, 8 बजे से फिर से बन की अब रसोइयों की सफाई कर दी जाएगी। और फिर ये थे कि हमारी जो चूल्हे वाली रसोई है, तो मैं उसकी सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह निकाल लिया, और ये पर्दी सी है जो ये उस रसोई में है जिस पर डब्बे रखे होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने देखो सारे डब्बे वहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दिए हैं, और यहाँ पे भी समायरा है मेरे साथ में डब्बे धुआने के लिए बैठी हुई है। तो जी आज कुछ ज़्यादा ही सख्त धूप है यहाँ पे, फ़िलहाल तो यहाँ पे छाया थी, और मैंने यहाँ पे बस सरफ़ को लिया था, और सरफ़ में ही धो रही हूँ। तो मैंने इनके मसाला वगैरह तो मैं निकाला नहीं थे, और वैसे ये ऊपर की तरफ से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि इसमें धुआं, इसमें रोटी बनती है ना, उस चूल्हे होता है उसमें रसोई में, तो उसमें उस धुएँ की वजह से ये हो जाता है, उसमें धुआँ रम जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखते हैं। तो अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, मैंने वैसे इनको मसाला वगैरह तो बिल्कुल नहीं निकाला है, और वैसे इसको ऊपर से धो देती हूँ। और वे साहरत तो पता नहीं कहाँ पे, तो सारा यहाँ पे खड़ी है, और मेरे साथ में कह रही कि मम्मी मैं इनको सारे डब्बों को मैं रखूँगी। तो समायरा को वो परली तरफ ले जाती है, मेरे पास बार बार में आ जाती है, तो उसको वहीं पे घुमा रही है, फिरा रही है कि ये खेल लग जाए। और फिर ये यहाँ पर आ जाती है अपनी गाड़ी को लेकर, और धोने नहीं देती। तो साथ ही में सारा इन डब्बों को वहाँ पर रख लेती है धूप में, इतने ये सूख जाएगा, इनका पानी साफ़ हो जाए, मतलब कि ये सूख जाएंगे, और ये इनको वहाँ पर एक एक कर कर रख रही है। मैं इनको साफ़ पानी से निखार रही हूँ, और फिर इन बर्तनों, इन डिब्बों को फिर बाद में वहाँ पर रखेंगे।
सारा ने शमायरा को इधर जंगले की तरफ, विंडो की तरफ बांध दिया है। वो वहीं पे खेल रही है बेचारी, यहाँ पर आने वाली नहीं है। कोशिश तो कर रही है पर वहीं पे खेल लग गई है। और फिर यहाँ पर हम डब्बों को रख रहे हैं, फिर वो सबको फैला देती है अपनी गाड़ी से, तो इसलिए उसको वहाँ पे हमने बांध दिया था। और यहाँ पे ये थी वो पर्दी जिस पर मैं डब्बों को रखती हूँ, मतलब कि ये स्लैब है और इसको फिर मैं धो लेती हूँ। इस पे ज़्यादा ही धुएँ रमे हुए थे, तो इसके बाद में फिर यहाँ पे जो तो वॉलपेपर था चिपका हुआ, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने नीचे का ब्लैक वाला है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा वो हो चुका था ख़राब, थोड़ा बहुत रहा है, तो इसको मैं उपाड़ूँगी कभी। तो मैंने इसके लिए भी वॉलपेपर ब्लैक वाला मंगा रखा है, लेकिन लगाने की कोशिश ही नहीं करती हूँ, तो भी काम ज़्यादा है फ़िलहाल, और फिर कभी वो दोबारा लगाऊंगी। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। इस पर भी, वॉलपेपर पर भी धुआं रम जाते हैं। और यहाँ पे आ चुकी शमायरा। शमायरा को भूख लगी थी, वो रोने लगी थी। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे इसको साफ़ कर दिया है और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है गैस भी। और ये पर्दी मैंने इसके ऊपर रख दी है फ़िलहाल कि वो डब्बे सूख रहे हैं धूप में, तो उसको हम बाद में यहाँ पे रखेंगे। तो अभी सूख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। तो इसके बाद में मैं आ चुकी हूँ, ये दूसरी वाली रसोई है। तो इसमें हमारा जो कि एक्स्ट्रा सामान रखा होता है ना, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर से डब्बा भी साफ़ कर लिए हैं, तो और यहाँ पे एक साइड लगा दिए हैं झाड़ू लगाकर। तो अब मैं इसके बाद में इसको साफ़ करूँगी पानी से और सरफ का पानी से। हमारे डब्बे वो सूख जाएंगे, तो इसके बाद में इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर ये साफ़ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में वहाँ पर हम डब्बों को रखेंगे। इस रसोई को कर लिया हमने साफ़ बिल्कुल। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो वहाँ पे हमारे डब्बे सूखे गए, तो यहाँ को हम फिर इनको ले जाते हैं। माहिरा को मैंने बुला लिया था, माहिरा डब्बों को लाती रही। तो जो मेरे चाचा की लड़की है, तो वो लेकर आ रही है। तो यहाँ पे मैं डब्बों को ऊपर रख देती हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे होते हैं, तो मैं यहाँ पे इतना ही रखती हूँ जितने मुझे ज़रूरत होती है। तो मैं एक्स्ट्रा डिब्बों को दूसरे रसोई में रख दूँगी। मैं इतना ही रखती हूँ। चीनी, चाय की पत्ती और धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह जो भी ये थे, इसमें बस यही डब्बे होते हैं। और फिर बाकी के जो ये